औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि मस्कुलर वीकनेस या असाबी कमज़ोरी। अक्सर लोग इस चीज़ का शिकायत करते हैं, इस चीज़ की बात करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। वाक़यातन ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जो इंसान को बेकार करके रख देता है। इसमें इंसान ना तो कोई काम करने की हिम्मत रखता है, ना पार्टनर के साथ कोई बेहतर अंदाज में राब्ते में रह सकता है और किसी भी किस्म की जिस्मानी या दिमागी मेहनत से उसका जी चुराता है और वो मुसलसल अपने अंदर एक किस्म का कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है और ये महसूस करता है कि जैसे मैं एक बेकार इंसान हूँ, क्योंकि असाबी कमज़ोरी की वजह से उसका जिस्म अक्सर ठंडा रहता है, सुस्त रहता है। बाज़ औक़ात जिस्म तो गर्म होता है लेकिन कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है, थोड़ा सा भी काम करने से थकावट शुरू हो जाती है। ये मर्ज़ या तो बहुत गरीब लोगों को होता है, जो बहुत ज़्यादा पसमानदा लोग होते हैं उनमें पाया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा अय्याश किस्म के लोगों में पाया जाता है। गरीब लोगों में जहाँ पर टीबी का जो रुझान पाया जाता हो या जिनकी फैमिली में कभी टीबी रह चुकी हो, वो अक्सर असाबी कमज़ोरी का शिकार होते हैं, या जिनको कभी खुराक की कमी रही हो तो उसकी वजह से वो इस बीमारी का शिकार होते हैं। और अय्याश लोग जो बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं या बहुत ज़्यादा मुबाशरत में मुब्तला रहते हैं या अपने हाथ से अपने आप को ज़ाया करते हैं, और इन लोगों में भी ये असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके लिए जो असाबी कमज़ोरी की मैंने आपको बताया है कि ये दो अफराद जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं वो, या जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनमें ये मसाइल ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप अपनी खुराक का मुतवाज़न खुराक का ख्याल रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंदाना तौर पर गुजारते हैं, अपने लाइफस्टाइल को उस अंदाज में गुजारते हैं कि जिसमें आपकी सेहत जो है वो ख़राब ना हो, और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे दिलचस्पियों से गुरेज करें, अगर आप जैसे हैंड प्रैक्टिस है तो उससे आप बचें, तो असाबी कमज़ोरी से आप बच सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा मर्ज़ होता है जिसके बाद असाबी कमज़ोरी हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि टीबी के मरीज़ जो हैं वो बाद में सारी उम्र भी उनको असाबी कमज़ोरी रहती है। और इसी तरीके से कोई लंबा मर्ज़ जो है उससे अगर वो उन्होंने छुटकारा हासिल किया है, जैसे खुदा न खास्ता कैंसर था उससे, या जो लोग शुगर में मुब्तला हैं उनको अक्सर असाबी कमज़ोरी पाई जाती है। तो जो मस्कुलर वीकनेस है, इसकी वजह से आपकी अक्सर दिल चाहता है कि मैं अपनी आंखें बंद रखूं, सोया रहूं या अंधेरे में रहूं, या शोर जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है, और अक्सर बुखार हो जाता है। बुखार ना हो तो रात को बहुत ज़्यादा थकावट होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी मशक्क़त करते हैं उनको भी असाबी कमज़ोरी हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा मुतालिया के शौकीन हैं उनको भी असाबी कमज़ोरी हो जाती है। और आजकल तो खैर हर फर्द मोबाइल को चूँकि बेतहाशा इस्तेमाल करता है, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग भी असाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम अपने जिस्म को भागने दौड़ने वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिर इसके अलावा कोई योगा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, चलें फिरेंगे नहीं, तो बॉडी के अंदर जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो असाबी कमज़ोरी तो यकीनी बात है कि होगी। और इसके अलावा जब आप मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं खाते हैं तो फिर भी असाबी कमज़ोरी के ख़दशात बढ़ जाते हैं। तो असाबी कमज़ोरी ख़वातीन में हो या मर्दों में हो, अगर बुढ़ापे में है
تو اس کے لیے الگ سے خواتین کے لیے الگ سے میڈیسنز ہیں اور مردوں کے لیے الگ سے ہیں. جیسے اگر بڑھاپے میں کمزوری ہے آپ کو، اعصابی اور جنسی کمزوری ہے، تو لائکوپوڈیم بڑی اچھی میڈیسن ہے، امبراگریشیا بہت اچھی میڈیسن ہے، کوبالٹم بہت اچھی میڈیسن ہے، کیوپریم میٹ اگر آپ کو کریمز بھی پڑتے ہیں اس کے ساتھ تو اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے. اگر نوجوانوں میں اس طرح کے مسائل ہیں تو اس کے لیے بوفو بہت اچھی میڈیسن ہے، اور ایسڈ فاس بہت اچھی میڈیسن ہے، ایونسٹیوا بہت اچھی میڈیسن ہے. اور اگر اعصابی کمزوری کے ساتھ جسمانی کمزوری بھی ہے تو الفلفا بہت اچھی میڈیسن ہے، لیسیتھینیم بہت اچھی میڈیسن ہے جن سے علاج کیا جا سکتا ہے. خواتین میں اگر اعصابی کمزوری پائی جاتی ہے تو ہیلونیاز بہت اچھی میڈیسن ہے، الٹرس فیرینوسا بہت اچھی میڈیسن ہے ان کے لیے. اور اس کے علاوہ اشوکا بہت اچھی میڈیسن ہے جس کے ذریعے سے وہ اعصابی کمزوری پر قابو پا سکتی ہیں. اس کے علاوہ سیپیا بہت اچھی میڈیسن ہے دبلی پتلی خواتین کے لیے، خاص طور پر یہ میڈیسن بڑا اچھا کام کرتی ہے اور ان کے اعصابی کمزوری کو ٹھیک کرتی ہے. فائفاس ایک ایسا ٹونک ہے اعصابی کمزوری کے لیے جو ہر عمر اور ہر جنس کے لیے انتہائی مفید ہے. خواتین ہوں یا مرد ہوں یا بوڑھے ہوں یا بچے ہوں یا جوان ہوں، سب کو 5 فاس ایک بہترین ٹانک کے طور پر دیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اعصابی کمزوری کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اتنی شدید اعصابی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے معمولات کو مینٹین نہیں رکھ سکتے ہیں، زندگی کے معمولات میں آپ اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کسی اچھے ہومیوپیتھک معالج سے ضرور ملنا چاہیے. کیونکہ یہ جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے علاوہ بھی انتہائی بہترین ٹاپ قسم کی ہومیوپیتھی کی میڈیسنز ہیں جو آپ کی اعصابی کمزوری کو، مسکولر ویکنیس کو بالکل ختم کر سکتی ہیں اور آپ کو دوبارہ سے تندرست و توانا بنا سکتی ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک، شمع پلازا، شمع میٹرو اسٹیشن، 72 فیروز پور روڈ، لاہور. مزید معلومات کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 0303 7578 803